शुरुआत करना चाहूंगी सिद्धार्थ यादव आपके साथ ही। प्रधानमंत्री मोदी का न सिर्फ घाना का दौरा बल्कि कुल मिलाकर जिन 5 देशों में प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं, इसको ग्लोबल साउथ पॉलिसी के लिए कितना मजबूत और कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, जब से भारत के प्रधानमंत्री और देश की बागडोर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तभी से हमने देखा है कि भारत की जितनी आकांक्षाएं थी, भारत के लोगों की वैश्विक मंच पर आवाज को बुलंद करने का काम देश के प्रधानमंत्री सतत रूप से करते आ रहे हैं। ग्लोबल साउथ की बात भी आज वैश्विक मंचों पर करी जा रही है और भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया जा रहा है। ये भी हमारे देश के नेतृत्व की क्षमता के कारण है, जो कि पूरी दुनिया में जाकर के जिस दुनिया को बाइपोलर कहा जाता था, जिस दुनिया में कहा जाता था कि सिर्फ महाशक्तियों की आवाज रहेगी, वहां भारत जैसी महाशक्ति बन करके और ग्लोबल साउथ को साथ लेकर के वो दुनिया के अंदर ये पर्सपेक्टिव रखने का काम कर रही है। मैं मानता हूं कि एक भारतीय होने के नाते यह हम सबके लिए बहुत गर्व का काम है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने 15वीं बार दुनिया की किसी संसद का संबोधन करा है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को यह अवसर मिलना, यह सम्मान मिलना कि दुनिया की जो संसद है, जॉइंट सेशंस हैं, वो उनको अपने यहां पर बुलाएं और भारत की बात को वहां पर सुने। वहां के लॉ मेकर्स, वहां के सांसद, वो बैठ करके भारत के विचारों को सुने। मैं मानता हूं कि हर नागरिक के मन को अभिभूत कर देने वाला काम है। हमारे देश में बहुत महान बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, पहले भी रहे, पर किसी भी प्रधानमंत्री को ये इतने अवसर नहीं मिले। आज ये दिखा रहा है कि कैसे 21वीं सदी में भारत की जो ताकत बढ़ करके आई है और 21वीं सदी के भारत की ताकत को दुनिया कैसे पहचान रही है, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज हम सब लोग, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का सम्मान देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, 24 देशों से यह सम्मान उनको मिला है, यह हर एक भारतीय का सम्मान है, हर एक भारतवासी का सम्मान है, हर युवा का, गरीब का, पिछड़े का, वंचित का, शोषित का सम्मान है। अब भारत पूरे वैश्विक मंच पर एक डायमंड की तरीके से चमक रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, भारत की ताकत को समझ रही है। सिर्फ आर्थिक ताकत हमारी नहीं बढ़ रही, हमारी दुनिया में जो प्रेजेंस है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो से है, वो बढ़ करके निकल करके आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम सबको गर्व से भर देने वाला क्षण है और इसके लिए हम देश के नेतृत्व का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सिद्धार्थ यादव जी कि टू मच ऑफ बैलेंसिंग एक्ट है भारत की इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी में। मुझे लगता नहीं पूर्णिमा जी, किस बात के बैलेंसिंग एक्ट की बात की जा रही है? भारत जैसा डिटरमिन्ड, भारत जैसा गोल ओरिएंटेड कोई देश दुनिया में नहीं है। दुनिया दबाव बनाती होगी कि आप ये साइड लीजिए या वो साइड लीजिए, भारत कहता है हम सही के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया युद्ध में जा रही है, कोई कहता है मैं इस देश के साथ हूंगा, कोई कहता है मैं उसके साथ हूंगा। हम कहते हैं कि हम अमन और शांति के साथ हैं। हम अकेला वो देश है जो रशिया से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, हम इजराइल से भी बात कर सकते हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, हम सबसे बात कर सकते हैं। ये जो भारत की ताकत बदली है, ये बैलेंसिंग नहीं है, ये जो शक्तिशाली ताकत है, ये जो हमारी नई प्रतिभा है, ये जो हमारी नई शक्ति है कि हम दुनिया में जाकर के अपने हित की बात करें, भारतीयों के हित की बात को आगे रखें, हम भारतीयों के हितों को आगे रखते हुए दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का एक मैसेज दें। मुझे लगता है इसको बैलेंसिंग कहना एक अन्याय होगा, क्योंकि ये भारत की उभरती हुई ताकत है, ये नई शक्ति है और इस नई शक्ति को पूरी दुनिया देख रही है और सलाम कर रही है। ठीक है, फिर अजय उपाध्याय जी, बार बार ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री, कहा यह जाता है विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री जब देखो तब विदेश दौरों पर चले जाते हैं। अरे डोमेस्टिक भी बहुत सारे इश्यूज हैं, घरेलू मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर लें, उनसे क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं? भारत जिस तरीके से एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, इकोवैक हो, कैरिकॉम हो, ऐसे बहुत सारे मंच हैं अफ्रीकी देश में, भारत अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत आपको नजर आती है, या उसमें है समस्या कोई? पूर्णिमा जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी की घाना यात्रा है, घाना में उनको जो सम्मान मिला इसके लिए अजय जी कुछ सेकंड्स के लिए आपको मैं रोक रही हूँ। वापस चर्चा की तरफ आइए, लौटते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय को अपनी बात को सब पूरा करेंगे आप प्लीज। घाना के नागरिकों को विशेष तौर पे धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री जी को विशेष करके जो है उनको स्पेशल जो उनका सम्मान किया है।
भारत का सम्मान निश्चित तौर पे, जब भारत का प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी जाएंगे और सम्मान होगा तो हम मानते हैं कि वो भारत का सम्मान है। आधा दर्जन देशों का यात्रा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। मुझे पूरी इस बात के लिए खुशी होगी, सभी देशों के सभी पार्लियामेंट को आने वाले समय में जरूर जो है वहां रिप्रेजेंट करेंगे और सेशन को संबोधित करेंगे। जहां तक बात ब्रिक्स का है, ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए बेसिकली प्रधानमंत्री को जाना था और प्रधानमंत्री जी ने 200 के तकरीबन तो अभी तक यात्राएं की है। सिद्धार्थ भाई ने ठीक कहा, इतनी यात्रा तो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक के इतिहास में नहीं की। वाजपेयी जी की भी सरकार थी। प्रधानमंत्री जी को ढूंढना चाहिए और कौन से देश और कौन सा ट्रिप बच गया है, उन सभी देशों में जाना चाहिए। उससे भारत के संबंध अच्छे होंगे। हाँ, ये सच है कि जो भारत की विदेश नीति का अर्थ है, विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं मायने रखता है, जिसमें डिप्लोमेसी एक बड़ा फैक्टर है। हमें जब जरूरत पड़ी तो किन देशों ने किस तरह से हमारे साथ सहयोग की भूमिका में आए, इन पर एक बड़ी विशद विवेचना की जरूरत है। आज हमारा डिप्लोमेटिक कैपिटल किस स्टेज में है, जिस तरह लगातार 20वीं बार राष्ट्रपति अमेरिका ने बार बार, मोदी जी का मित्र भी है वो, मित्रता के नाते संभवतः वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं और बार बार वो जिस तरह से सीज फायर की बात करके विश्व में हमें एक्सपोज कर रहा है, मुझे लगता था कि घाना गए हैं, वहीं के पार्लियामेंट के संबोधन में वो कहेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो विदेशी मामले की बात आ जाएगी। हाँ, दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी पर जो आपने कहा कि हम प्रश्न लगा रहे हैं, हम उन पर प्रश्न नहीं लगा रहे हैं। देश में जो समस्याएं हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर एक बार भी नहीं जा पाए। उसके बाद कई देशों की यात्राएं, दर्जनों यात्राएं उन्होंने की है। जिस तरह से कश्मीर का जो जिस तरह से हालात हुआ सबने देखा, और अभी भी वो 4 आतंकवादी कश्मीर में घूम रहे हैं। यहां भी कोई अभी तक कोई परिस्थिति नहीं पैदा हुई जिसमें उनको पकड़ा जाए। आखिर उसकी जांच कहां तक बढ़ी है और कौन उसके लिए जिम्मेवार है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी प्रधानमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं बोले। चुनाव आयोग जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का एक नया तरकीब ढूंढ लिया बिहार में, और जिस तरह से वो चुनावी सरगर्मी में एक नया प्लेयर बनकर आया है, चुनाव आयोग की बिल्डिंग भाजपा की बिल्डिंग बनने वाली है, इस पर भी प्रधानमंत्री जी से देश की जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। विदेशी मामले में यदि विदेशी चीजों को हम देखें, निश्चित तौर पे देश का इंटरेस्ट विदेश में जाकर के और अपनी बात को रखने से होता है। बहुराष्ट्रीय मंचों पर हम अपनी बात रखते हैं और उसमें हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, घाटा और लाभ दोनों हम देखते हैं। और इसकी जो मूल्यांकन होता है, जब हमारी विपरीत परिस्थिति हो, उस समय हमारे साथ कौन खड़ा होता है और कितना खड़ा होता है। आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व के बहुत सारे देशों ने जरूर सहयोग की बात रखी, लेकिन पाकिस्तान से जब लड़ने की बात आई, पाकिस्तान के साथ 3 से 4 विश्व के सोवरेन देश खड़े रहे। हमारे साथ एक भी देश खुलेआम खुले मंच पर खुले मन से आकर के ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के विरुद्ध में अभी तो बस घाना ही पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई घाना में ही, अजय उपाध्याय जी। और मैं बिल्कुल समझती हूं कि विदेशी यात्राओं का महत्व आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। राहुल गांधी भी चाइना जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो विदेशी यात्राएं कितनी महत्वपूर्ण रहती हैं। आई एम श्योर आप उस विदेशी यात्राओं का महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, जल्दी से आपका जवाब इस पर, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय उपाध्याय जी की बातों में मुझे तारीफ कम कटाक्ष ज्यादा सुनाई दिया है। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, कटाक्ष ज्यादा सुनाई दिया सर। तारीफ कर रहा हूँ। देश का जो हो रहा है वो तो पूरा विश्व देख रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तो इसीलिए बस मैं सवाल पूछ रही हूँ सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी बोलिएगा। ये एक आदत हो चुकी है पूर्णिमा जी विपक्ष की, कि देश की अच्छाई की कोई बात होगी या देश को सम्मान मिलने की कहीं बात होगी तो कटाक्ष के बिना विपक्ष नहीं कह सकता। ये कंपटीशन में आके या तो ये सोचने लगते हैं कि अरे सम्मान कैसे मिल गया, हम नहीं दिला पाए, ऐसा कैसे हो गया। पर खैर छोड़िए उस बात को। इन्होंने बार बार एक बात कही और मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। बार बार ये कहते हैं प्रधानमंत्री तो इतना विदेश घूमते हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश नहीं घूमता कोई, प्रधानमंत्री तो इतने देशों में गए। मैं आपके दर्शकों को एक फैक्ट बता देता हूं। 2004 से लेकर 2014 तक हमारे तब के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने विदेश के अंदर 306 दिन अपनी ऑफिशियल विजिट्स पर बिताए थे। 306 दिन। और 2014 से लेकर 2025 के बीच में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 275 दिन ही बिताए हैं। उन्होंने दुगने देश कवर किए। जहां तक दशकों में भारत नहीं पहुंचा था, भारत के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, वहां पर प्रधानमंत्री गए। और ये जहां पर मनमोहन सिंह जी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं,
अभी प्रधानमंत्री चले गए तो बहुत दिक्कत, पहली बात। दूसरी बात, देश में मणिपुर की याद आपको तभी आती है जब भारत को सम्मान मिलता है विदेश में। आपको देश में मणिपुर की याद तभी आती है जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और भारत की बात को रखते हैं। जब मणिपुर पर बात संसद में होती है तब तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, तब तो वहां रुकेगी नहीं, तब तो उसको सुनना नहीं जवाब। पर राजनीति के लिए मणिपुर को याद करना, हर 6 महीने बाद लाना क्योंकि उनको कटाक्ष करना है, तो एक कटाक्ष की राजनीति छोड़िए, देश के साथ खड़े हुए, देश की खुशी में खुशी बनाइए। अगर देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी मिल रहा है। और चुनाव आयोग की चिंता मत करिए। जब पीएमओ से चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था तब वो कांग्रेस के कार्यालय में बैठते थे, ये किसी ने नहीं बोला। आज समिति है, एक सिस्टम है, उसे नियुक्त किया जा रहा है। आप राजनीति में जनता आपको हरा देती है तो राजनीति के लिए आप इंस्टीट्यूशंस को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। ठीक है, जल्दी से सब 10 सेकंड में अजय जी, फिर 2 मेहमान उनके पास। सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 2 बार उनको भी बोलने का दिए, इसके बाद बेशक मत दीजिएगा मौका, मैं बोलूंगा। नहीं बोलिए ना सर, बोलिए। इनका काउंटर करना जरूरी है। देखिए, मणिपुर की याद हमें नहीं आ रही है, मणिपुर की याद पूरे देश को आ रही है। और प्रधानमंत्री जी से तब जरूर पूछा जाता है और बनता भी है जब हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा उनकी होती है और कई कई दिनों की यात्रा होती है। क्या देश का हिस्सा मणिपुर नहीं है? अभी भी, आज भी, कल भी अखबारों को आप उठाइए, पूरे देश के अखबारों के फ्रंट न्यूज में कहीं ना कहीं मणिपुर मिल जाएगा। हत्या होते हुए, किसी की बलात्कार होते हुए, आपसी अरे अजय जी, आप 2 सप्ताह पहले मेरे साथ डिबेट में थे, तब क्यों नहीं बोले? बीच में नहीं बोला। अब तो बहुत अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग का जरूर आपने पक्ष रखा और मुझे खुशी हो रही है। भाजपा का प्रवक्ता समय पर जब भी चुनाव आयोग से प्रश्न किया जाता है, थोड़ा सा भाजपा का ठीक है प्रवक्ता सर।